सुप्रभातम। आप सभी छात्र छात्राओं का दिन मंगलमय हो, इस शुभेच्छा के साथ मैं जय किशोर सिंह आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज की इस संप्रति कक्षा में आप वाक्य रचनांतरण की दूसरी कड़ी सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने की रीति से परिचित होंगे। आप सभी पूर्व से यह जानते हैं कि सरल वाक्य में समापिका क्रिया एक ही होती है, किंतु संयुक्त वाक्य दो सरल वाक्यों का समुच्चय होता है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को संयोजक अव्यय से जोड़ा जाता है। छात्रों, जिन सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना होता है, उनमें पूर्वकालिक क्रिया और समापिका क्रिया दोनों का समावेश होता है। इसलिए दिए गए वाक्य को दो वाक्यों में बदलकर उनके बीच संयोजक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। परिवर्तन हेतु यह आवश्यक है कि मूल वाक्य के लिंग, वचन, पुरुष, काल इत्यादि को यथावत रखा जाए। इसे आप सभी कुछ उदाहरणों के सहयोग से समझ सकते हैं। जैसे पुलिस के आते ही लोग घर में घुस गए। इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, पहली आते और दूसरी घुस गए। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इस वाक्य में दो वाक्य हैं। पहला वाक्य पुलिस के आते ही और दूसरा वाक्य लोग घर में घुस गए। अतः जब आप वाक्य रचनांतरण करेंगे तो संयुक्त वाक्य होगा पुलिस आई और लोग घर में घुस गए। ठीक इसी प्रकार दूसरे उदाहरण को भी हम समझ सकते हैं। जैसे मौसा के आते ही मौसी चली गई। मौसा आए और मौसी चली गई। विद्यार्थियों, मुझे ऐसा लगता है कि आप सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने की विधि समझ गए होंगे। इसीलिए कक्षा यहीं स्थगित करता हूँ। अब आपके लिए गृह कार्य यह है कि आप 10 सरल वाक्य लिखकर संयुक्त वाक्य बनाएं। जय श्री राम।